हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है उन बच्चों के लिए जो 2022 और 23 में अपने एग्जाम लिखने वाले हैं और जो एग्जाम देने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे, फाइनली सीबीएसई ने अपना जो सिलेबस था वो रिलीज कर दिया है, बता दिया है कौन कौन चैप्टर आपके कट गए हैं, कौन कौन चैप्टर ऐड कर दिए हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 12th क्लास अकाउंट्स का पूरे सिलेबस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं बेटा। बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे किस चैप्टर कितने वेटेज हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके कट गए हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला यह है कि सीबीएसई ने कहा है भाई साहब कि एग्जाम आपके पैटर्न बेस नहीं होंगे। एग्जाम साल में एक ही बार होंगे, एनुअल बेसिस पे होंगे। ठीक है, तो पैटर्न 1 और पैटर्न 2 खत्म हो गया है और एग्जाम आपके एनुअल बेसिस पे होंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें। चलिए बेटा, तो हम बात करें चेंजेस इन सिलेबस फॉर क्लास 12th अकाउंट्स 2022 एंड 23 के लिए बेटा। पहले हम बात करते हैं मेरे बच्चों कि पेपर आपका कितने मार्क्स का। पहले हम चर्चा करेंगे आपका पेपर है कितने मार्क्स का। ठीक है बच्चा, तो हम सिलेबस की बात करेंगे कि पेपर कितने मार्क्स का आएगा बेटा। मेरे बच्चों, जो आपका अकाउंट्स का पेपर है वो एग्जाम में आपका 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है सर, 20 मार्क्स कहां जाएंगे हमारे? 20 मार्क्स बेटा आपका होगा प्रैक्टिकल। तो अकाउंट्स का जो पेपर होने वाला है वो आपका होगा 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स का आपका होगा प्रैक्टिकल। तो पहले हम बात करते हैं 80 मार्क्स में कितनी किताबें और किस तरह से वेटेज है। आपके पास बेसिकली अकाउंट्स के दो पार्ट हैं। अगर आप अकाउंट्स की देखेंगे तो आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी है। ठीक है, पार्ट ए के अंदर बेटा वॉल्यूम फर्स्ट है और एक दूसरा वॉल्यूम पार्ट सेकंड है आपका। ठीक है, जो वॉल्यूम फर्स्ट है ये बेसिकली पार्टनरशिप वाला है और जो सेकंड है ये कंपनी अकाउंट्स वाला। ठीक है, तो पार्टनरशिप वाले की जो वेटेज है वो 36 मार्क्स है और जो आपका कंपनी अकाउंट्स वाला है वो 24 मार्क्स का आएगा। ठीक है, पार्ट बी एक सेपरेट बुक है जो आपकी 20 मार्क्स की है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 80 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा पेपर के लिए जो बोर्ड में आएगा। अब बात करते हैं 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल कैसे होगा आपका। बेटा इसमें एक तो रिटन पेपर होगा आपका, सर कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। इसमें होता क्या है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है तो 2 क्वेश्चन आपने करने पड़ेंगे और ये आपके साल के एंड में प्रैक्टिकल स्कूल वाले कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो 12 नंबर का पेपर आपका स्कूल में होगा। ये पेपर सर कौन सी बुक से आता है? बेटा ये पार्ट बी से आता है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर का आपका वाइवा होगा और 4 नंबर की आपकी फाइल होगी। तो इस तरह से 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा जी। अगर हम बात करें फाइल और रिटन पेपर की, ये तो हो जाता है। ठीक है, मेन जो मुद्दा है वो आपका वाइवा का है। उसमें सीबीएसई से टीचर आएंगे और वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन किस बुक से करते हैं, कैसे करते हैं, सब आगे की बातें बेटा। यहां तक बात क्लियर है आपकी। चलिए, तो ये हमने बात कर ली कि आपका 100 मार्क्स के ऊपर कैसे कैसे डिवाइड होने वाला है। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों कि क्या क्या सिलेबस से कटा है और क्या क्या ऐड हुआ है। पहली बुक जो आपकी है मेरे बच्चों वो है पार्टनरशिप और इसकी जो वेटेज है 36 मार्क्स है। और जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो सबसे बड़ा चेंज यहीं से हुआ है और वो हो गया एक एनपीओ 10 मार्क्स का चैप्टर था जो पूरा का पूरा इन लोगों ने डिलीट कर दिया है। और ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल भी था, तो 10 मार्क्स का पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं इन लोगों ने काट दिया है और उसके मार्क्स को इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दूसरे चैप्टर में। ठीक है, अब बात करते हैं सर पार्टनरशिप में पूरे चैप्टर है कितने। अगर मैं आपसे बोलूं पार्टनरशिप में बेसिकली बेटा कितने चैप्टर पढ़ने हैं, बहुत ध्यान सुना। पहला पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो फर्स्ट जो चैप्टर है इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास गुडविल, नेक्स्ट आपके पास चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा बेटा आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आएगा रिटायरमेंट और इसके साथ आता आपका डेथ। ठीक है, रिटायरमेंट एंड डेथ, और लास्ट चैप्टर पार्टनरशिप आएगा आपका डिसोल्यूशन। ठीक है, तो आपके इस तरह से पूरी पार्टनरशिप वाली बुक में 3 और 4 7 चैप्टर टोटल है बेटा आपके। ठीक है, और जो एनपी वाला पार्ट वो काट दिया है। ठीक है, अब हम इन 7 चैप्टर में देख रहे हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, 7 चैप्टर में क्या हुआ बेटा, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना, एडमिशन, रिटायरमेंट के अंदर और डेथ के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी वो पहले 2 साल से हट गया था। तो फाइनली इन लोगों ने क्या किया, एनपीओ तो हटा दिया, लेकिन जो कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन में, रिटायरमेंट में जो पहले हटा दी थी वो ये लोग दोबारा वापस लेके आ गए।
रिटायरमेंट के अंदर और डेथ के अंदर अगर बात करें हम लोग, डेथ के अंदर कैपिटल अकाउंट हट गया था, वो लेके आ गए हैं। रिटायरमेंट के अंदर ये लोग लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटिव अकाउंट सब हट गए थे, तो ये लोग दोबारा लेके आ गए हैं। ठीक है, तो बात करें हम चेंज इन, अगर हम एडमिशन की बात करें, रिटायरमेंट की बात करें, बैलेंस शीट लेके आ गए, साथ में क्या लेके आए, कैपिटल एडजस्टमेंट भी इंक्लूड कर दिया है। रिटायरमेंट के अंदर क्या कर दिया बच्चा, लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी इंक्लूड कर दिया है। और डेथ के अंदर बेटा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और डिसोल्यूशन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। अगर मैं टोटल कहानी बताऊं कि पार्टनरशिप में क्या हुआ है, पार्टनरशिप में पहला चैप्टर एनपीओ का 10 मार्क्स का हट गया है, और जो कैपिटल एडजस्टमेंट 2 साल से सिलेबस से हटा दी थी उनको दोबारा इन लोगों ने ऐड कर दिया, इससे ज्यादा इसमें कुछ हुआ नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये तो कहानी होगी मेरे बच्चों पार्टनरशिप की। अब हम बात करते हैं जो हमारा वॉल्यूम 2 है या बुक नंबर 2 है, उसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बेटा आपकी, ये 25 मार्क्स की इसकी वेटेज है। इसमें पहले 3 चैप्टर हुआ करते थे, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, तीसरा था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा इन लोगों ने काट दिया है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं पिछले 2 साल से चैप्टर कटा हुआ है, लेकिन फाइनली इन लोगों ने अब जो 2022 और 23 का सिलेबस है उसमें से भी हटा दिया है। तो अब जो टॉपिक बचे 2 ही बचे हैं, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स। कितने मार्क्स में, 24 मार्क्स में। ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं पार्ट नंबर कह सकते हैं बी या बुक नंबर 3, इसका नाम है एनालिसिस ऑफ किस चीज का बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें बेसिकली 5 चैप्टर हैं, और 5 चैप्टर में क्या हुआ है, जो पहला चैप्टर है वो सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। सेकंड में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। एक थर्ड चैप्टर था आपके पास, थर्ड चैप्टर था जिसका नाम था कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, ये पूरा का पूरा आपका डिलीट हो गया है। चौथा चैप्टर आपकी अकाउंटिंग रेशियोज है, इसमें से डिलीट कुछ नहीं हुआ है, लेकिन 3 नई रेशियो इन लोगों ने ऐड कर दी है। उन रेशियो के नाम लिखे हैं, अभी आपको ये समझ नहीं आएंगे। और जो 5th चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि पार्ट 3 में, बुक 3 में या पार्ट बी में क्या चेंज हुआ है, एक चैप्टर पूरा का पूरा आपका डिलीट हो गया जो चैप्टर नंबर 3 था, और अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर में 3 नई रेशियो इन लोगों ने ऐड कर दिया, इसके अलावा कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, तो मैंने बता दिया है पार्ट 1 वॉल्यूम 1 में एनपीओ हट गया है, और पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट जो थी वो ऐड कर दी है। कंपनी अकाउंट्स के अंदर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वाला चैप्टर हटा दिया है, और 3rd बुक में आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट हटा दिया है जी। और 4th चैप्टर जो रेशियो है उसमें इन लोगों ने कुछ नई रेशियो ऐड कर दी है। ठीक है, इसके बाद बच्चे हम और चर्चा करते हैं कि यार फाइनली आपका चेंजेस जो हुआ है वो कैसे कैसे हुआ। एक बात बहुत ध्यान सुनेंगे हम लोग, बिल्कुल यूनिट वाइज बात करेंगे बेटा, ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान सुनो। हम पहले बात करेंगे कि 2021 एंड 22 और 22 और 23 में, बहुत ध्यान सुनिए। अगर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, अब हमें 21-22 से पढ़ना नीचे बस कंपैरिजन के लिए। इसमें 2021-22 में कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन 22 और 23 में क्या हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर आपका डिलीट कर दिया है। अगर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें 2021 और 22 में कुछ टॉपिक डिलीट हुए थे। जो मैं बात कर रहा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, लेकिन ये जो चीजें डिलीट हुई थी इनको दोबारा क्या कर दिया, ऑल द टॉपिक्स आर एडेड, इन लोगों ने वो टॉपिक सारे दोबारा से ऐड कर दिए हैं। तो अगर आप देखें, अगर एनपीओ हट गया है तो बहुत खुशी मनाने वाली बात नहीं है, जो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट मुश्किल था इन लोगों ने ऐड कर दिया है। तो यहां से बात समझ आ रही है, ये जो 2021 और 22 में डिलीट किया था ये लोग दोबारा इसको यहां पे लेके आ गए। ठीक है, अगर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वॉल्यूम 2 वाली बात करें, तो उसमें मैंने आपको बताया रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पहले भी डिलीट था, कब, 21 और 22 में, और 22 और 23 में नो चेंज, स्टिल क्या है, डिलीटेड है, इसे इन लोगों ने हटा दिया है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम पार्ट बी की, जो बुक है और जो वॉल्यूम नंबर 3 था आपका, इसमें 2021 और 22 में कोई चेंज नहीं किया था, लेकिन फाइनली 2022 और 23 में 2 चेंज आए हैं। एक तो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट थी वो हटा दिए बेटा आपकी, और दूसरा रेशियो के अंदर कुछ नई रेशियो ऐड कर दी है। ठीक है, अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले भी कोई चेंज नहीं था और अब भी कोई चेंज नहीं है।
ठीक है। तो आई होप ये जो कंपैरिजन था आपको समझ आ पा रहा होगा बेटा। और अगर मैं आपको बताऊं ऑन एवरेज जितने टॉपिक इन लोगों ने काटे हैं, जितने टॉपिक डिलीट किए हैं, कहीं ना कहीं उतना ही पार्ट ऐड भी किया है। तो आप ये ना सोचे कि एनपीओ काट दिया है या रिडेम्पशन और डिवेंचर काट दिया है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट काट दी है, लेकिन उसकी जगह पे वो लोग क्या लेके आगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लेके आए हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। प्लीज यार अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जो भी 12th क्लास के नए बच्चे हैं उनके साथ शेयर जरूर करना। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।